नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 28 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं और साथ में आप लोग डेली क्विज जो फ्री पीडीएफ मिलता है आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे तब भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूरेनियम गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास का आयोजन किया है? तो किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के साथ होता है, सिंगापुर वर्सेस इंडिया, दोनों के बीच में होता है। कहां पर हुआ इसका आयोजन? तो इस बार इसका आयोजन हुआ है भारत में ही। वहां पर अगर पूछे तो कहां पर? तो राजस्थान में। राजस्थान में पूछे कहां पर? तो जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की बात करेंगे तो ये हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। और अच्छा, सिंगापुर के साथ हम लोग कुछ और अभ्यास करते हैं, जैसे भारत जो है सिंगापुर के साथ और कौन से अभ्यास करता है तो उसकी बात करेंगे। तो सिम्बैक्स भी होता है सिंगापुर के साथ। क्या नाम हो जाएगा? सिम्बैक्स हो जाएगा। और क्या करते हैं हम लोग? अग्नि वॉरियर, ये भी सिंगापुर के साथ होता है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र तो होता ही है। तो ये कुछ बातें होंगी सिंगापुर के बारे में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है? तो ये घाना का है। कहाँ का है? घाना का है। और हाल ही में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में उमा कांजीलाल किस संस्थान की पहली महिला कुलपति बनी है? तो ये बनी है इग्नू की। किसकी बनी है? इग्नू की बनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। इग्नू का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसको आपको ध्यान रखना है, यह दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। दुनिया की सबसे बड़ी ये ओपन यूनिवर्सिटी है, इसको आपको ध्यान रखना है। इग्नू की बात आई है, इसका स्थापना कब हुआ था? फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? तो 1985 को। कब होता है? 1985 को। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इतनी बातें हो गई इसके बारे में। हम लोग बात करेंगे अब उमा कांजीलाल की, जो कि इसकी पहली महिला कुलपति बनी है। उमा कांजीलाल फोटो में आपको दिख रही है उमा कांजीलाल, ये पहली महिला कुलपति है इग्नू की। अभी हाल ही में इनको बनाया गया है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने साल तक रहने वाला है? अगर हम लोग कार्यकाल की बात करेंगे तो या तो 5 साल या फिर 70 साल, 70 वर्ष। इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसी में रिटायर हो जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके पहले कुलपति कौन थे? तो प्रोफेसर नागेश्वर राव थे, उनकी जगह लेंगे ये। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इग्नू। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार, सेंट्रल कैबिनेट ने। किसने दिया है? सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दिया अभी हाल ही में। और हाल ही में किस संस्था ने अमेजन क्षेत्र के पहले देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो सूरीनाम। मलेरिया मुक्त अभी कौन सा हुआ है? सूरीनाम। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्रेसर्स मिशन किसने लॉन्च किया है? एक बार फिर से इसका उद्देश्य जान लीजिए क्या रहने वाला है। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है सौर तूफान और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा करता है, जो उसी के बारे में बेहतर स्टडी किया जाएगा इसमें। ट्रेसर मिशन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्नाइजेंस सैटेलाइट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हमको सिर्फ क्या याद करना है कि इसको मतलब लॉन्च कौन कर रहा है? तो नासा कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के तहत एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर शुरू होने में कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 60 सेकेंड।
1 मिनट का। हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय के सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इस अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने। किसने लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जिम्बाब्वे में हो रहे COP15 सम्मेलन में भारत का नेतृत्व ये कौन कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, COP15 की बात हो रही है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन से इसका संबंध है। बेसिकली इसमें भाग कौन लेता है? तो रामसर कन्वेंशन में जिन देशों ने साइन कर रखा है वही COP15 में इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। किसने भाग लिया भारत की तरफ से? भूपेंद्र यादव, जो कि वर्तमान में क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं। पर्यावरण, ठीक है, ये मंत्री हैं भारत के। ये इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे COP15 के बारे में। कब से कब तक चलने वाला है ये? 23 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक ये चलने वाला है। कहां पर हो रहा है इस बार? तो जिम्बाब्वे में। कहां पर हो रहा है? जिम्बाब्वे में इसका आयोजन हो रहा है। वहां पर कहां पर पूछे तो विक्टोरिया फॉल है, वहां पर विक्टोरिया फॉल यानी वाटरफॉल है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार। इसको आपको ध्यान रखना है। आपको बता दिया मैं, इसमें भाग कौन लेता है? भाग लेने वाले इसमें कौन हो जाएंगे? तो रामसर जो कन्वेंशन है उसमें साइन करने वाले लोग, उसमें साइन करने वाले लोग जो हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं COP15 में। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? जिम्बाब्वे में हो गया, विक्टोरिया फॉल के पास हो रहा है। अच्छा, अगर ये पूछे आपसे जो COP1 होता है, COP1 ये कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 1980 में। कहां पर? तो इटली में होता है। इसको भी लगे हाथ, ध्यान रखिए। वहीं पर लेटेस्ट वाला अगर पूछे तो COP14 कहां पर हुआ था? ठीक है, तो ये 2022 में हुआ था। कहां पर? तो चाइना के वुहान में। कहां पर हुआ? तो वुहान, चाइना में। इसको भी आपको लगे हाथ, ध्यान रख लेना है। अच्छा, अभी बात करें हम लोग यहाँ पर जिक्र किस चीज का हुआ? तो वेटलैंड शहर का भी जिक्र किया गया है। वेटलैंड शहर, भूपेंद्र यादव जी ने अपने भाषण में वहां पर इसका जिक्र किया। अभी हाल ही में भारत के 2 वेटलैंड शहर शामिल हुए थे, मैंने आप लोग को पढ़ाया था पहली बार। कौन कौन थे वो? एक तो था उदयपुर, और कौन था? उदयपुर और इंदौर। उदयपुर आपका राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ये दोनों अभी हाल ही में वेटलैंड शहर में शामिल हुए थे। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले भारत में कितने रामसर साइट थे। रामसर साइट की बात करें भारत में, पहले थे 89 और अभी हाल ही में कितने बढ़ गए थे? 2। कितने हो गए टोटल? अब 91 हो गए हैं। उसमें से 91 में 2 नए कौन शामिल हुए थे? तो उसको भी लिख लीजिए आप लोग। एक तो आपका खींचन जो कि फलोदी में स्थित है। खींचन कहां पर है? फलोदी। और दूसरा कौन था? तो मेनार। कौन था? मेनार। ये है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और दोनों ही कहां है? तो राजस्थान में है। इसको आपको ध्यान रख लेना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। थोड़ा और इसके बारे में बता दूं मैं, कॉप के बारे में आप लोग को, इस फोटो को छोटा कर देता हूं मैं। अच्छा, तो जलवायु, इसमें कॉप वाला जो होता है उसमें जलवायु परिवर्तन वाला भी होता है समिट, उसको भी देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन वाला, जलवायु परिवर्तन, ये तो रामसर वाला था। रामसर का मतलब क्या होता है? मतलब रामसर साइट जो है आर्द्र भूमि से कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है इसको। जलवायु परिवर्तन वाले में जो कॉप होता है उसमें COP28, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP28 ये कहां पर हुआ था? ध्यान रखें, ये जो था COP15 ये किससे संबंधित था? रामसर से, और मतलब वेटलैंड से संबंधित था। और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज वाली ये है जो COP28 है, UAE में हुआ था। COP29 की बात करेंगे हम लोग, ये कहां पर हुआ था? ये बाकू में हुआ था। बाकू कहां पर है? अजरबैजान। कहां पर है? अजरबैजान में है। और COP30 सबसे लेटेस्ट वाला अगर पूछे कहां पर हुआ था अभी हाल ही में, तो ये हुआ था ब्राजील में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल से फुटबॉल फॉर स्कूल्स EF4S कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? ये किसने स्टार्ट किया? तो फीफा ने। किसने किया है? फीफा ने। इसकी शुरुआत किसने किया था? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। बंगाल से शुरुआत होता है इसका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जलवायु 2025 के लिए नया अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो पाकिस्तान को बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IRDA के नए अध्यक्ष ये कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं अजय सेठ। कौन बने हैं? पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ये बने हैं अजय सेठ। अजय सेठ जो कि फोटो में आपको दिख रहे हैं। अजय सेठ, अजय सेठ फोटो में आपको दिख रहे हैं। IRDA की बात करेंगे हम लोग तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अजय सेठ जो बने हैं अभी हाल ही में, किसकी जगह लेंगे? तो देवशीष पांडे की जगह पर आ रहे हैं। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना रहने वाला है इनका? 3 साल या 65 साल। या तो 65 वर्ष पूरा हो जाए या फिर 3 साल पूरा हो जाए। दोनों में से जो पहले हो गया उसी में ये रिटायर कर दिए जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। IRDA के बारे में थोड़ा सा हम लोग और लिखेंगे। IRDA का स्थापना कब हुआ था इसके बारे में? 1999 में होता है। 1999 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अजय सेठ। नेक्स्ट है कि हाल में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रेल वन। ऐप का नाम क्या हो जाएगा? रेल वन ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में रूस के कालिनग्राद से भारतीय नौसेना में कौन सा नौसेना जहाज को शामिल किया गया है? तो INS तमाल। क्या हो जाएगा? INS तमाल शामिल किया गया है इसमें, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन ये कहां पर किया है? तो इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है इसका आयोजन? नई दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? तो 24 जुलाई को। कब हुआ है? 24 जुलाई को इसका आयोजन किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इसका उद्देश्य रहने वाला नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अगर हम लोग उद्देश्य की बात करेंगे तो नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। क्या है नीली अर्थव्यवस्था? तो यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार की मैरीटाइम अमृतकाल विजन जो 2027 वाला था, ये उसी का पार्ट है, जिसका उद्देश्य देश के बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, घरेलू जहाज का निर्माण करना, इन सबको बढ़ावा देना। ठीक है, यही रहने वाला है नीली क्रांति का मतलब। यहाँ पर इतना हमें ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं तेगबीर सिंह। कौन बने हैं? तेगबीर सिंह बने हैं। इसको आपको ध्यान रख लेना है। और हाल ही में निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना, ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग, इस थीम के साथ विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? 2 जुलाई को। कब मनाया गया है? 2 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने 60 नंबर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो मालदीव ने। किसने किया है? मालदीव ने। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है मालदीव के? तो मोहम्मद मुइज़ू। फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये है मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, मोहम्मद मुइज़ू ये यहाँ के राष्ट्रपति, इन्होंने आमंत्रित किया है। खास बात क्या है? तो पहली बार कोई मतलब भारत का प्रधानमंत्री मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा। इसको ध्यान रखें। आंसर क्या आ जाएगा? मालदीव। अगला है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन मैड मैक्स। कौन सा? ऑपरेशन मैड मैक्स। अगला है कि हाल ही में फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा ये कहां पर खोली है? तो बेंगलोर में। कहां पर खोला है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनने जा रहा है? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं G7 की। G7 की बात करें उससे पहले G8 की बात करते हैं। पहले इसका नाम G8 था, बाद में क्या हो गया? G7 हो गया। ये क्या है? जितनी डेवलप्ड कंट्रियां हैं उनका एक ग्रुप है ये। G8 क्यों मतलब G8 से G7 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से रूस हो गया था बाहर। रूस क्या हो गया था? बाहर, और इसका नाम हो गया G7। वर्तमान में इसमें कौन कौन से देश अगर शामिल हैं तो आपका कनाडा इसमें शामिल है। कनाडा शामिल है। फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस शामिल है इसमें। जर्मनी शामिल है। इटली भी इसमें शामिल है। जापान भी, जापान ये भी इसमें शामिल है। और यूनाइटेड किंगडम UK भी शामिल है इसमें, और USA भी शामिल है। ये कुल वर्तमान में इसमें 7 देश शामिल। इसको आपको ध्यान रखें। हाल ही में इसी में से एक ने
वो कौन है? तो फ्रांस है। इसी ने घोषणा किया है कि ये फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा मतलब मान्यता दे रहा है। तो G7 में से ऐसा कहने वाला पहला देश बन चुका है। और इसकी इस बात का विरोध किसने किया है? तो इजराइल ने। विरोध कौन कौन किया है? विरोध विरोध की बात करेंगे तो वो किया है इजराइल ने। और कौन करेगा आपको पता ही है, यूएसए भी इसका ने मतलब कड़ा विरोध किया है इस बात का। ठीक है, बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस। अगर बात करें और किस किस देश ने मतलब फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया है, तो यूएन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो इसमें टोटल 193 कंट्रियां शामिल हैं, जिसमें से 147 ने फिलिस्तीन जो है उसको राष्ट्र का दर्जा दिया है, राष्ट्र का दर्जा दिया है। बाकी जो बची कंट्रियां हैं वो मानने को तैयार नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहा जा रहा है ऐसा करने वाला फ्रांस G7 का पहला देश बन गया है जो कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा दे सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केशवन रामचंद्रन किस संस्था के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं? अभी हाल ही में तो ये बने हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट बताइए वर्तमान में इसके वो हेड कौन है, मतलब गवर्नर। हाल ही में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा जारी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो केरल। कौन हो जाएगा इसमें टॉप पर? केरल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश से ULPGM-B3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है DRDO ने। ये एक अनमेन्ड व्हीकल है, ठीक है, ड्रोन से मतलब आपने सुना होगा कि मतलब प्लेन से हो गया, मतलब जो फाइटर जेट होते हैं उससे लॉन्च किया गया है, जमीन से लॉन्च किया गया है, रॉकेट से लॉन्च होता है, ये सब पहली बार सुनेंगे आप, ड्रोन से लॉन्च किया गया है इसको। इसलिए खास बात है, नाम क्या है? ULPGM-B3। इसी को लॉन्च किया, इस मिसाइल को ये ड्रोन से लॉन्च किया, फोटो में आपको दिख रहा है। ठीक है, दिन और रात दोनों में इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अगर हम लोग भार की बात करें यानी वेट की बात करेंगे तो कितना है? 12.5 kg। कितना है? 12.5 kg इसका वेट रहने वाला, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में चीन ने किसका प्रयोग करके बिना बारूद के ब्लैकआउट बम बनाया है? तो ग्रेफाइट। किसका प्रयोग किया है यहाँ पे? ग्रेफाइट का प्रयोग किया गया है। हाल ही में द लकी वंश पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है? तो जारा चौधरी को। जारा चौधरी को दिया गया है और यह अवार्ड अब बंद कर दिया जाएगा, इसको भी ध्यान रखें। अगला कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। कब मनाया गया है? 25 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है 25 जुलाई को? क्योंकि नाउरू घोषणा पत्र जो है इसी दिन अपनाया गया था। कौन सा हो जाएगा? नाउरू घोषणा पत्र। घोषणा पत्र अपनाया गया था, इसी दिन अपनाया गया था, इसलिए इसको दिया जाता है। क्या था ये नाउरू घोषणा पत्र? इसमें न्यायाधीशों के स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित पहली संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त होने वाली चीजें इस में मतलब लिखा हुआ है। अगर बात करें हम लोग इसकी, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? अगर ये पूछा जाए 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 10 मार्च को। तो ये सब बातें यहां से ध्यान रखने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 जुलाई। नेक्स्ट है कि हाल ही में QR आधारित भारत का पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। हाल ही में जन्म सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो सावित्रीबाई फूले। किसके नाम पर? सावित्रीबाई फूले के नाम पर रख दिया गया है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कार्बन डाइऑक्साइड को सुक्रोज यानी शक्कर में बदलने की उपलब्धि हासिल किया है? जवाब छापें कमेंट में। सेशन कैसा लगा आप लोग बताइए, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, तो पूरा देखते हैं, इसे पूरा देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।